नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अपनी ही पुत्री को जान से मारने की कोशिश में आरोपी महिला को 307 के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। रसूखदारों के सामने थमा प्रशासन का बुलडोजर। फिर आई एक युवक के डूबने की खबर। मामला कटकी गांव का और समोसे की दुकान में बिक रही थी शराब। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। खबरें विस्तार से। अपनी सौतेली पुत्री को जान से मारने की कोशिश में आरोपी महिला को धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली। जिला न्यायालय रीवा में अपर सत्र न्यायाधीश श्री देवेंद्र सिंह पाल के द्वारा आरोपी महिला संगीता शुक्ला को अपनी ही पुत्री के ऊपर जान से मारने की कोशिश के एवज में 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 2000 का अर्थदंड जमा न करने पर 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि आरोपी महिला के किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध थे, जिसको उसकी पुत्री ने देख लिया था। पुत्री सौतेरी थी। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी से लगभग 20 से 25 वार किए। केस के दौरान लगभग 12 लोगों की गवाही की गई और आरोप सही पाया गया, जिसके आधार पर 30 नवंबर को आरोपी महिला संगीता शुक्ला को सजा सुनाई गई। मामला ये था कि 307 का जो केस चल रहा था, शासन बनाम संगीता शुक्ला, भवानी नगर पड़रा का केस है। इसमें 2020 में केस चला था और सिविल लाइन थाने का मामला है। इसमें आरोपिया द्वारा अपनी सौतेली पुत्री का हत्या करने का प्रयास किया गया और कुल्हाड़ी से उसके सर पर और शरीर पर कई अन्य भागों पर कई जगह 20-25 जगह उसके सर में चोटकारी करी, जिसके कारण पुलिस विवेचना में ली और 307 का मामला कायम करके न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण हुआ उसका और अभी 30 तारीख को 30/11/2022 को 9th ADJ कोर्ट माननीय देवेंद्र सिंह पाल के द्वारा निर्णय किया गया और मामला में मतलब जो गवाह थे 12 गवाह का परीक्षण कराया गया। उसमें ये प्रमाणित हुआ कि आरोपिया द्वारा हत्या करने का प्रयास साबित हुआ, मतलब हत्या करने का प्रयास कर रही थी। इसका कारण क्या था, वजह क्या? कारण ये था कि उसका सौतेली माँ जो है उसका किसी से अफेयर चल रहा था, तो इसी के चलते वो लड़की देख ली थी सौतेली पुत्री, तो इसी के कारण उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला की और इसका विचारण चला, जिसके परिणाम स्वरूप 30 तारीख को फैसला निर्णय आया और इसमें आरोपिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 का अर्थदंड न्यायालय द्वारा दिया गया। समोसे की दुकान में बिक रही थी शराब। प्रशासन का चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में लंबे समय से समोसे की दुकान में शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी। गत दिवस उक्त शिकायत नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के पास पहुंची, जहां से पुलिस अमला और आबकारी कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल की तो शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसके बाद प्रशासन ने उस दुकान पर बुलडोजर चला दिया है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जोरी बाईपास का है, जहां तेजा पटेल के द्वारा आयुष समोसा नाम की दुकान संचालित की जा रही थी। समोसे की दुकान की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही थी। ये हमको जोरी बाईपास में बड़ी जोरी गांव जो है वहां पर ग्रामीण जनों से और शिकायत प्राप्त हो रही थी निरंतर कि पिछले 1 सप्ताह से कि यहाँ पर एक समोसे की दुकान है आयुष करके, आयुष समोसा, जिसका संचालक तेजा पटेल है। तेजा पटेल के द्वारा ही यहाँ पर उनकी पत्नी के द्वारा यहाँ पर अपने चाय की दुकान से ही शराब बेची जा रही है अवैध रूप से। उसी को लेकर के हमने पहले शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने पर आज उस पर कार्यवाही की जा रही है। अवैध कब्जे को हटाने में नगर निगम का बुलडोजर रुक गया। निजी विद्यालय के द्वारा लाडली लक्ष्मी पथ पर अतिक्रमण करने का मामला बताया जा रहा है। शहर के एक निजी विद्यालय सेंट्रल एकेडमी द्वारा हाल ही में घोषित किए गए लाडली लक्ष्मी पथ में अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई थी, जिसकी शिकायत उमेश तिवारी नामक व्यक्ति ने नगर निगम में की थी। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल की तो पता चला कि विद्यालय द्वारा ये जगह लीज पर ली गई थी,
जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है। मामले को लेकर तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। स्कूल ने भी अपना पक्ष रखा है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि रसूखदार लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जबकि गरीबों का आशियाना और दुकानें गिरा दी जाती हैं। आज एसडीएम सर के साथ पर वहाँ पर उमेश तिवारी जो शिकायत करता उन्होंने शिकायत की है कि वहाँ पर सेंट्रल एकेडमी स्कूल के द्वारा कुछ वहाँ पर शेड बना लिया गया, उसको लेकर के शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के संबंध में लेकर के नगर निगम के उड़न दस्ता और पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर और एसडीएम सर के द्वारा संयुक्त रूप से मौके की जाँच की गई। जाँच में ये था कि जो लाडली लक्ष्मी पथ वहाँ पर बनाया गया था, उसमें अस्थायी रूप से वहाँ पर कार्यक्रम संपन्न करने के लिए होर्डिंग लगाने के लिए कहा गया था और शेड के लिए। तो वो स्ट्रक्चर अभी वहाँ निर्मित है और हम लोग अभी वहाँ पर और जांच करा रहे हैं टेक्निकल, कि अगर इस तरह का कोई भी इशू निकल करके आता है तो उसको फिर वहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। भूमि है वो भी सरकारी है, उसमें भी विवाद चल रहा था काफी समय से। नहीं, उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। लीज को लेकर के उनका है, जो कि केस काफ़ी पुराना है और केस भी जो है न्यायालय में पेंडिंग है उनका। जैसे भी निर्णय आएगा उसमें किया जाएगा। आज मौके से जांच कर ली गई है और सब इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के इंजीनियर्स को बोला गया है वहाँ एक बार टेक्निकल इशू देख लें। अगर कोई भी इस तरह का निकल करके आता है तो हम उसको क्लियर करा देंगे। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत कटकी गांव में बीहर नदी में एक युवक के डूबने की खबर आई है। कल सिलपरा नहर में एक युवक डूब गया था, जो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गया था। उसी तरह का एक और मामला आज फिर बैकुंठपुर थाना अंतर्गत कटकी गांव से आया है, जहां बीहर नदी के पास से एक युवक डूब गया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक पिकनिक मनाने गए थे। उसमें मनीष द्विवेदी पिता स्वर्गीय उमेश द्विवेदी था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। सथनी सगरा थाना का बताया जा रहा है जो डूब गया। मौके पर पहुंची होमगार्ड व एमडीआरएफ की टीम जांच कर रही है। वहीं बैकुंठपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा ने आज बाढ़ 40 का निरीक्षण किया और साफ सफाई के लिए सख्ती से निर्देश दिए हैं। स्वच्छता अभियान का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन रीवा शहर में गंदगी अपने चरम पर है। बाढ़ 40 में आज महापौर अपने दल बल के साथ पहुंचे और देखा तो वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। नाले में गंदा पानी बह रहा था, आसपास बदबू फैली हुई थी। वार्डवासियों की शिकायत के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा आज वार्ड की व्यवस्था देखने पहुंचे तो काफी नाराज दिखे और सख्त लहजे में नगर निगम के कर्मचारियों को हिदायत दी। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से गंदगी वार्ड में फैली हुई है। कागजों में भले ही हम स्वच्छता अभियान की दौड़ में आगे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप खुद देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के कैमरे से। सफाई हो रही, पूरा बाढ़ भरा हुआ है गंदगी से। इधर देखो, जी पूरा बाढ़ कल सवेरे हो, पूरा बाढ़ साफ हो जाएगा कि नाली, नहीं कल तुम्हारा छुट्टी। तमाम समाप्त हो जाइए। 1 साल बाद हम हमें सेंटर करवाई ना है। 1 साल बाद जहाँ पर अनाथालय है वो बड़ी टंकी बनवाओ और वहाँ से तुम लोगों की डायरेक्ट पानी की सप्लाई। साल भर लागी, टाइम लगा, सीमेंट कम नहीं। 1 साल तक पानी लगा है। 20 साल से राजेंद्र शुक्ला। रीवा जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत सेठ बिहारीलाल शासकीय विद्यालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मासूम बच्चियों के द्वारा विद्यालय में साफ सफाई का कार्य करते एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल हनुमाना विकास खंड क्षेत्र से सेठ बिहारीलाल विद्यालय से मासूम बच्चियों के द्वारा झाड़ू लगवाने की तस्वीर आज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है या वायरल करवाया गया है, ये जांच का विषय है। लेकिन बच्चों के द्वारा विद्यालय में साफ सफाई करते हुए अपने हाथों से झाड़ू लगाया जा रहा है, जिसके बाद मामले पर सफाई देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि जिले के तमाम विद्यालयों में चपरासियों की व्यवस्था है। ऐसे में बच्चियों के द्वारा झाड़ू लगाने की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने मामले पर जांच का आश्वासन दिया है। तो इसमें जो बच्ची झाड़ू लगाते हुए दिख रही है ये आपत्तिजनक है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं, साफ सफाई उनसे कराना चाहिए प्रिंसिपल को। यदि इस तरह की घटनाएं स्कूलों में होंगी, बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर उनके झाड़ू लगवाया जाएगा तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और अब हम ये जरूर इसमें जांच करवाएंगे कि मतलब कि अपनी इच्छा से ऐसा वहाँ मतलब बच्चियां कर रही थी कि मतलब प्रिंसिपल के द्वारा या वहाँ के स्टाफ के द्वारा उनको इस तरह से दबाव बना करके सफाई कराया जा रहा था। नहीं, उसमें जैसे उसको वीडियो को देखने से मुझे हल्का सा ये साबित हो रहा था कि वो बगल में वो जहाँ पर बैठी हैं वहीं पर वो इधर उधर का कचरा हटा रही है। अब वो झाड़ू जरूर हमें नहीं दिखा उस वीडियो में। यदि मतलब उसको देख लेंगे, हम वीडियो को स्पष्ट रूप से देखेंगे
और हम विधिवत जांच कराएंगे और जांच कराने पर यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई। रीवा शहर में संचालित दुकानों के बाहर नियम विरुद्ध तरीके से सामग्री रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क पर रखा सामान जब्त कर दुकानदारों को दुकान के अंदर ही सामान रखने की हिदायत दी है। दोबारा सड़क पर सामग्री रखने पर जुर्माने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। रीवा शहर के बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकान की सामग्री दुकान के बाहर रखी जाती है। साथ ही दुकान पहुंचने वाले ग्राहकों के वाहन भी सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आए दिन अघोषित जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। नगर निगम व पुलिस द्वारा कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद यातायात पुलिस ने थाना प्रभारी दिलीप तिवारी के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा, मृगनयनी तिराहा, कला मंदिर, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, नगर निगम के समीप कार्रवाई की। आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने जो मार्केट के जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पे अधिकांशतः जाम लगता है, जैसे शिल्पी प्लाजा मार्केट हो गया, वेंकट रोड हो गया, प्रकाश चौराहा हो गया, रसिया मोहल्ला हो गया, यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत सारी रीवा की पब्लिक जो है शॉपिंग करने आती है। लेकिन चूंकि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इतने जो मैनिक्यू खड़े हो जाते हैं, दुकानदारों के द्वारा अपना अपना सामान जो है दुकान के सामने लगा लिया जाता है रोड पे, जिससे जो ग्राहक आते हैं वो तो शॉपिंग कर ही नहीं पा रहे हैं और वो बाहर निकल जाते हैं या तो अपनी गाड़ी फिर रोड पे खड़ा करते हैं, जिससे जाम लग जाता है। नॉर्मल ट्रैफिक भी उसी रोड से चलना है, बाजार भी उसी रोड में है और ग्राहकों को भी आना है, तो इस तरीके की समस्याएं आ रही थी। उसका निजात दिलाने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने जो है एक टीम गठित करके और ऐसी दुकानदारों पे कार्रवाई करते हुए उनको समझाइश दिया है कि आप अपनी सामान को जो है दुकान के अंदर रखा करें और अपने जो कर्मचारी और आपके जो भी स्टाफ है उनकी गाड़ियां आपको छोड़ के मार्केट दुकान तक आएँ और फिर वापस घर चली जाएं, ताकि ग्राहक के लिए जगह मिल जाए। आपकी दुकान में ग्राहक आ रहा है, आपका ही सामान लेने आ रहा है वो, तो उसको जगह तो दो आप गाड़ी खड़ी करने के लिए, तब तो आपकी दुकान में ठहर पाएगा, सामान रख पाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए आज हमने पूरे मार्केट में ऐसे दुकानदारों को समझाइश भी दी है और कुछ का सामान भी जब्त किया है। सामान उसका छोड़ देंगे। हमारा उद्देश्य जो है केवल और केवल ये था कि रोड क्लियर रहे, लोगों के द्वारा अतिक्रमण ना किया जाए, जो भी ग्राहक आए वो आसानी से मार्केट कर सके और सुविधा अनुसार जा सके। बहुत सारी एम्बुलेंस उस रास्ते से गुजरते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि और आम जनता सभी उसी मार्केट से गुजरती है, उनको कोई दिक्कत ना हो, इस उद्देश्य से हमारा जो लक्ष्य है रोड को क्लियर रखना है, एक सुगम यातायात देना है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई। दुकानदारों की सामानों के शहर में निकला पुलिस का हाका, शरारती असामाजिक तत्व एवं शराबखोरी करने वालों में मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर के थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र शर्मा, समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी, चौराहा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, अमहिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी के साथ शहर के व्यस्ततम स्थानों पे भ्रमण कर असामाजिक तत्व एवं आवारा घूमने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी गई। भ्रमण के दौरान सिरमौर चौराहे में शराब दुकान के सामने ओवरब्रिज के नीचे शराबखोरी करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की है। आज एसपी सर के आदेशानुसार हाका अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी थाने के थाना प्रभारी मेरे साथ अभियान में गए हुए थे और सिरमौर चौराहे से लेके हमने हाका अभियान स्टार्ट किया। उसके बाद समान तिराहा, अस्पताल चौक और पीटीएस चौक, एसएफ चौराहा से होते हुए हमने शिल्पी प्लाजा पर चेकिंग लगाई और साथ ही जो आवारा या शरारती तत्व थे उन पर हमने कार्रवाई की, उनको समझाइश दी है कि नेक्स्ट टाइम से इस प्रकार की आवारागर्दी करते हुए ना दिखें और नशाखोरी के विरुद्ध भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान शुरू। सम्यक अभियान संगठन के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं का शोध परख अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है। ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर में प्रदेश में नव क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय देशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। 1948 में मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए श्रमिक वर्गों को इनका शोषण हो रहा है ये कहते हुए एक अधिनियम पेश किया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना। आप लोग भली भांति जानते हैं, हमेशा ही लिखते हैं अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के लिए अलग अलग ग्रेड बनाए गए हैं। उसके बाद में 1959 में पहली बार प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय पहुंचे थे कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और हमें इतना कम वेतन मिलता है। न्यायालय ने कहा भाई ये श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पे लागू नहीं होता। उन्होंने मामला खारिज किया। फिर भिन्न भिन्न वर्ग के कर्मचारी न्यायालय पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन न्यायालय ने कहा शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए इस संबंधी किसी भी प्रकार का प्रावधान शासकीय स्तर पर अभी तक नहीं बना है, इसलिए न्यायालय अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। बड़ी विचित्र स्थिति। अब आप देखिए प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अभी भी 3000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं। सरकारी में जाते हैं तो 22,000 से शुरुआत तो होती ही कम से कम प्राइवेट। और लिपि की काम करने वाले 6-7 हज़ार में प्राइवेट में काम करते हैं, सरकारी में 28,000 से शुरुआत होती है। एक इंजीनियर की सरकारी में वेतन न्यूनतम वेतन 42,800 रुपये, प्राइवेट में 10,000 रुपये महीने में काम करने के लिए विवश है। तो इतना अंतर कैसे, इतनी वेतन विसंगति कैसे? एक सवाल आया था मेरे सामने, कई के पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि पत्रकारों ने पूछा, इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूं कि औद्योगिक संगठन मेरे पास आए थे कि ये मांग आप बड़ी गलत कर रहे हैं और इसके लिए थोड़ा सा विराम लगाइए। तो मैंने बोला भाई कैसी गलत है? तो बोले पूरे विश्व में मिनिमम वेजेस एक्ट है और वैसे ही भारत में भी मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट केवल श्रमिकों के लिए होता है, कर्मचारियों के लिए नहीं होता। हमने बोला बिल्कुल गलत जानकारी है आपको। कैसे गलत है? क्योंकि विश्व के विकसित राष्ट्रों में मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेकिन भारत के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के समान नहीं है। ये वकील साहब हैं, भली भांति जानते हैं, किसी भी कानून के लिए जो बात जिस भाषा में होती है उसको उसी भाषा में पढ़ा जाता है। उस कानून की भाषा परिवर्तित नहीं की जा सकती। धारा की जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसको मिनिमम वेजेस एक्ट में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ा जा सकता। विश्व में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 12 स्लेब में बटा हुआ है। श्रमिक से लेकर जीएम तक के लिए स्लेब बने हैं। इसलिए हमारे देश के लोग भी जब उस देश में जाकर के नौकरी करने जाते हैं, जिस लेवल पर लगते हैं उनको उस लेवल की वेतन मिलती है। तो वहां इस टाइप का शोषण नहीं हो पा रहा। अपने यहाँ पर आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।